नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश बालामगी इस साइड और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सुनने में थोड़ा डरावना है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन 7 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में जो हमारी धरती को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सोचो, एक ऐसा समय जब डायनासोर्स से भी बड़ा कोई जानवर धरती पे घूमता होगा और अचानक से गायब, या फिर समुद्र इतने बड़े थे कि आज के सारे कॉन्टिनेंट्स पानी के नीचे थे। ये सब कुछ हुआ है दोस्तों, और आज हम जानेंगे कैसे। तो तैयार हो जाओ एक एडवेंचरस सफर पे जाने के लिए, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे पृथ्वी के विनाशकारी इतिहास की कहानी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन से। अब ये बात है करीब 443 मिलियन साल पहले की। सोचो, एक ऐसा समय जब ज्यादातर जीवन समुद्र में ही था और अचानक से धरती का तापमान बहुत बदल गया। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये सब हुआ बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने की वजह से। इससे समुद्र में ऑक्सीजन कम होने लगा और पानी में रहने वाले जानवरों को सांस लेना मुश्किल हो गया। नतीजा, 85% से भी ज्यादा समुद्री प्रजातियां खत्म हो गईं। सोचो, आज आपको समुद्र में जितनी मछलियां दिखती हैं उनमें से 85% गायब हो जाए। डरावनी बात है ना। अब बात करते हैं लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन की, जो हुई करीब 375 मिलियन साल पहले। इस समय तक जीवन ने खुद को थोड़ा संभाला था, नई नई प्रजातियां आने लगी थी, लेकिन धरती माँ को शायद ये सब पसंद नहीं आया। इस बार भी साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये एक्सटिंक्शन मौसम में बदलाव की वजह से हुआ, जो शायद किसी एस्टेरॉइड के गिरने या फिर से ज्वालामुखी फटने की वजह से हुआ होगा। इस बार 75% तक प्रजातियां खत्म हो गई। समुद्र में रहने वाले जानवरों को तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इस बार जमीन पर रहने वाले कुछ जानवर इस मुसीबत से बच गए। अब आते हैं सबसे बड़ा वाला एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसे कहते हैं द ग्रेट डाइंग या फिर पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हुआ करीब 252 मिलियन साल पहले, और यह इतना बड़ा था कि इसने धरती की 96% समुद्री प्रजातियों और 70% जमीनी प्रजातियों को खत्म कर दिया। इस घटना ने समुद्र और जमीन दोनों पर जीवन को लगभग समाप्त कर दिया। सोचो, धरती पे जितना जीवन था उसका 90% से ज्यादा खत्म। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस समय का परिदृश्य कैसा रहा होगा। हर जगह सिर्फ बंजर भूमि और मृत जीवों के अवशेष। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये सब हुआ बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने की वजह से, जो सिबेरियन ट्रैप्स के नाम से जाने जाते हैं। ये ज्वालामुखी इतने विशाल थे कि उन्होंने लाखों सालों तक लावा और राख उगली, जिससे हवा में इतना कार्बन डाइऑक्साइड भर गया कि पूरी धरती गर्म होने लगी और समुद्र का पानी खराब होने लगा। इसने ग्लोबल वार्मिंग और एसिडिफिकेशन को जन्म दिया, जिससे समुद्री जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। इससे ऑक्सीजन भी बहुत कम हो गया, जिससे ज्यादातर जीवन बच नहीं पाया। समुद्र में ऑक्सीजन की कमी ने समुद्री जीवों को दम घोंट दिया और वे जीवित नहीं रह सके। ये एक्सटिंक्शन धरती के लिए बहुत बड़ा धक्का था और इससे जीवन को फिर से पनपने में लाखों साल लग गए। धीरे धीरे जीवन ने फिर से उभरना शुरू किया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फॉसिल रिकॉर्ड दिखाते हैं कि कैसे नए जीव धीरे धीरे विकसित हुए और धरती पर जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। चैप्टर 4, ट्रियासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, डायनासोर्स का उदय। पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन के बाद धरती को ठीक होने में समय लगा, लेकिन जैसे ही जीवन ने खुद को संभाला, एक और एक्सटिंक्शन इवेंट ने 201 मिलियन साल पहले अपना एंट्री मार ली, ट्रियासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन। इस बार एक्सटिंक्शन का कारण थे बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज और समुद्र का पानी खराब हो गया। इससे 80% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, जिसमें बड़े बड़े एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी शामिल थे। लेकिन हर एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद कुछ स्पीशीज को फैलने का मौका मिलता है, और इस एक्सटिंक्शन के बाद डायनासोर्स को फैलने का सुनहरा मौका मिला। चैप्टर 5, डायनासोर्स का अंत। मैमल्स की शुरुआत। टाइटल क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन, डायनासोर्स का अंत। मैमल्स की शुरुआत। अब आते हैं 86 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर्स धरती पर राज कर रहे थे। यह समय था जब विशालकाय जीव जैसे टिरानोसोरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जंगलों और मैदानों में घूमते थे। उनकी दुनिया हरी भरी और जीवन से भरी हुई थी, लेकिन एक एस्ट्रॉइड ने आके उनका खेल खराब कर दिया। ये एस्ट्रॉइड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था और इसकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला में गिरा, जिससे बहुत बड़ी बड़ी सुनामी, भूकंप
और आग लगी। इस टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बदल दिया। इस इम्पैक्ट से इतनी धूल और मलबा हवा में गया कि धरती पे सूरज की रोशनी आना बंद हो गई, जिससे ग्लोबल कूलिंग शुरू हो गया। यह धूल और राख महीनों तक वातावरण में रही, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई और फोटोसिंथेसिस रुक गया। इस क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन में 66% प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। यह एक्सटिंक्शन इवेंट इतना व्यापक था कि उसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जैसे हर एक्सटिंक्शन के बाद होता है, कुछ स्पीसीज सर्वाइव कर जाते हैं। छोटे मैमल्स जो पहले छाया में रहते थे अब उभरने लगे। उन्होंने नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। और इस एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स को फैलने का मौका मिला और आज हम यहाँ हैं। इन छोटे मैमल्स ने समय के साथ विकास किया और अंततः मानव सभ्यता का उदय हुआ। यह एक नई शुरुआत थी जिसने पृथ्वी पर जीवन के एक नए युग की नींव रखी। चैप्टर 6 टाइटल एंड ग्वाडालुपियन एक्सटिंक्शन। समुद्र का दूसरा महाविनाश। अब चलते हैं 270 मिलियन साल पहले। एंड ग्वाडालुपियन एक्सटिंक्शन के समय में यह एक्सटिंक्शन भी काफी बड़ा था, जिसमें 70% मरीन स्पीशीज का सफाया हो गया। साइंटिस्ट का मानना है कि यह एक्सटिंक्शन भी ज्वालामुखी फटने की वजह से हुआ, जिससे क्लाइमेट चेंज और समुद्र का पानी खराब हो गया। इस एक्सटिंक्शन ने समुद्री जीवन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और समुद्र को ठीक होने में काफी समय लगा। चैप्टर 7 टाइटल होलोसीन एक्सटिंक्शन। क्या इंसान है जिम्मेदार? अब आते हैं आज के समय में, जहां हम होलोसीन एक्सटिंक्शन का सामना कर रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जब मानव गतिविधियों का प्रभाव प्रकृति पर बहुत गहरा हो गया है। यह एक्सटिंक्शन अभी भी चल रहा है और साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि यह एक्सटिंक्शन इंसानों की वजह से हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव गतिविधियों ने पर्यावरण को इतना बदल दिया है कि कई प्रजातियां अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। जंगल काटना, प्रदूषण फैलाना, क्लाइमेट चेंज, ज्यादा मछली पकड़ना, ये सभी गतिविधियां हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। जंगलों की कटाई से न केवल पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, बल्कि वहां रहने वाले जानवरों का भी घर छिन रहा है। इन सब की वजह से जानवरों और पौधों की प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं। समुद्र में प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री जीवन भी खतरे में है। कोरल रीफ्स मर रहे हैं और कई समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हम धरती के 6th मैस एक्सटिंक्शन के दौर में जी रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जब मानव गतिविधियों के कारण प्रजातियों की विलुप्ति की दर सामान्य से बहुत अधिक हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं इसे रोकने के लिए? क्या हम अपनी गतिविधियों को बदल सकते हैं ताकि इस विनाश को रोका जा सके? संरक्षण प्रयास, पुनर्वनीकरण परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से हम इस संकट को कम कर सकते हैं, या फिर हम भी धरती के इतिहास में एक और मैस एक्सटिंक्शन का कारण बन जाएंगे? यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य को कैसे आकार देना चाहते हैं। क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ेंगे, या फिर हम भी इतिहास में एक और विनाशकारी अध्याय जोड़ देंगे? पूत्रो टाइटल क्या हम अगले हैं? तो दोस्तों, यह थे 7 मैस एक्सटिंक्शंस जो हमारे ग्रह को बदल कर रख दिया। हर एक्सटिंक्शन ने धरती पे जीवन को नया रूप दिया है और हर बार जीवन ने खुद को बदलकर इन चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम खुद ही एक्सटिंक्शन का कारण बन रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो हो सकता है कि हम भी धरती के इतिहास में एक और मैस एक्सटिंक्शन का कारण बन जाएं। यह थे 7 मैस एक्सटिंक्शंस जो हमारे ग्रह को बदल कर रख दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।